माँ बाप को सपने दिखाकर उस वादे को ना तोड़ देना, निकल पड़े हो मंजिल की तलाश में तो उसे आधे पर ना छोड़ देना, उसे आधे पर ना छोड़ देना। जय हिंद, मैं हूँ राजेश सन। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स से, कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाने वाला है। मेरे भाई, आपको ये यदि पता चल गया कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आने वाला है तो पहली बात क्लियर हो जाता है दिमाग में कि किसको कितना ज़्यादा टाइम देना है। अरे है कि नहीं यार? अब बोलेंगे हाँ सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि सबसे पहला है हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स। 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाने वाला है आपसे। कितना? 6 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर में है एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। ये आपका सवाल हो जाएगा कितना? 7 मार्क्स का सवाल होगा। कितना होगा? 7 मार्क्स का सवाल होगा। और बड़ा वाला चैप्टर जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोगों का पूछा जाने वाला है 8 मार्क्स का सवाल। जैक का बात कर रहे हैं, जैक बोर्ड का बात कर रहे हैं। ये जो पढ़ाया जा रहा है वो स्पेशली फोकस्ड है जैक बोर्ड के लिए। अमीन्स, साइनाइड और डाइजोनियम सॉल्ट, ये हम लोगों का सवाल होता है 7 मार्क्स का, कभी कभी 6 मार्क्स का। बायोमोलिकुल्स 7 मार्क्स का और कभी कभी 6 मार्क्स का। और पॉलीमर ये होता है 6 मार्क्स का। और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसको हटा दिया गया है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और अकेले पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे भाई 33 मार्क्स का, 33 मार्क्स दिलाने का क्षमता रखता है। तो आपको यदि अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ कर रखना भाई। हाथ छूटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो नंबर कम हो जाएगा, एकदम 30 से कम आ जाएगा। तो ध्यान रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। चलिए देखते हैं आज हम लोग बेसिक क्लास में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री पहले क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे शुरुआत हुआ बनने का, सारी की सारी बातें। तो भाई पहले केमिस्ट्री क्या है? तो बोलेंगे केमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस होता है। साइंस का एक ब्रांच है, साइंस का एक शाखा है, भाग है, जिसमें हम लोग कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, उसका क्या क्या यूजेज है, कहाँ पर उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर्स, उसका कैसा बनावट होता है, कोई सब्सटेंस है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसका जो एटम्स है अरेंज्ड है, उसका संरचना के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर। और कोई सब्सटेंस है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और कैसे उसको बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ये डील करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसको बनाया जाता है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज हैं, और उसको हम लोग कहाँ पर उपयोग करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। लिख लेना भाई, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है और बहुत बार आप लोगों को बच्चा पूछ देगा तो आप नहीं बता पाओगे। चलिए अब हम लोग का मेन है क्या? केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जानते हैं। क्या बोले ना कि एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, कोई लॉन्ग लपेट नहीं है। कि क्या बोले कि केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है। क्या बोले? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक भाग है, केमिस्ट्री का एक शाखा है, जिसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करते हैं। कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब उस आप सोचोगे यार सिर्फ कार्बन के कंपाउंड को पढ़ते हैं? एक कंपाउंड को, एक एलिमेंट के कंपाउंड को, एक एलिमेंट यानी कार्बन के
कंपाउंड को पढ़ने के लिए एक पूरा केमिस्ट्री का ब्रांच बना दिया। हाँ, आप सही सुने, क्योंकि कार्बन का कंपाउंड इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि उसको अलग ब्रांच बनाना सही रहा, जरूरी महसूस हुआ। क्योंकि कार्बन के कंपाउंड को एक तरफ रख दो, बाकी जितने सारे एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड को एक तरफ रख दो, तो कार्बन का जो कंपाउंड होगा ना वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको एक अलग केमिस्ट्री का ब्रांच बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई सबसे पहली बात तो यही कि ऑर्गेनिक होता क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाने वाला चीज, प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ, सबस्टांस, ठीक है। और कंपाउंड मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स से मिल करके बनता है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होता है, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोले ना कि भाई कंपाउंड क्या होता है, बोला कि कंपाउंड जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट और एनिमल्स सोर्स से, नेचर में मतलब प्रकृति में हम लोग के आसपास में प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और सिंपली बोलो तो जो कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का जो कंपाउंड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यहाँ पर मीथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, और ये हो गया बेंजीन। ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपको रिसर्च करना है कि CO2 भी कार्बन का ही कंपाउंड है, तो CO2 को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों नहीं रखते हैं, सोच कर बताइएगा। चलिए, ये तो रिसर्च करके बताइएगा, किसी से पूछ कर बताइएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग भाई कि अगला पार्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। मेरे भाई 1815 में बर्जिलियस नाम का एक केमिस्ट था, केमिस्ट क्या बोल सकते हैं, वो क्या बोला ना कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में ही बनता है, प्लांट के अंदर बन सकता है, एनिमल के अंदर बन सकता है, उसको इंसान नहीं बना सकता है लैब में, या तो इंसान नहीं बना सकता है अपने हाथों से लैब में घर में बैठ करके। बोला अच्छा यार नहीं बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है, तो बोला ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक स्पेशल तरह का फोर्स जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। और जो वाइटल फोर्स होता है ना वो इंसान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इंसान के द्वारा लैब में नहीं बनाया जा सकता है। अब कहानी तो बता दिया यार कि वाइटल फोर्स जरूरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए, जो सिर्फ क्या करेगा, जो प्लांट होता है, एनिमल होता है, यानी कि जो नेचुरल चीज़ है वही क्रिएट कर सकता है, इंसान उत्पन्न नहीं कर सकता है। बोला अच्छा मान लिए तुम्हारा बात, क्योंकि और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर उस समय नहीं था। मान लिया लोग कि वाइटल फोर्स थ्योरी जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, इसलिए इंसान लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना पाएगा। कोई ट्राई भी नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ लोग होता है खुरफाती, बोलता है अच्छा ये नहीं होता है, इसी को करके दिखाएंगे। अब आया कौन, ओलर भाई साहब आए। अब ओलर्स का जो है, जो कौन है, फ्रेडरिक ओलर है, उसका कोई मकसद नहीं था कि इसका थ्योरी ऑफ प्रूफ गलत करके दिखाएंगे, ऐसा कोई मकसद नहीं था। लेकिन वो लैब में काम कर रहे थे,
लैब में काम कर रहे थे। तो 1828 में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यूरिया। कौन बनाया? फ्रेडरिक ओलर। कैसे बनाया? तो बोला ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बनाया, कहाँ से बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करके, अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल करके यूरिया को बनाया गया था। याद रखिएगा, क्या बोला था? क्या बोला था बर्जीलियस? कि इंसान के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसको बनने के लिए वाइटल फोर्स जरूरी होता है, जो इंसान उसको क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब ये प्लांट का इस्तेमाल करके नहीं, एनिमल का इस्तेमाल करके नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है भी नहीं, जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता भी नहीं है, उस कंपाउंड का प्रयोग करके बना दिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ रहे हैं? जो चीज प्लांट और एनिमल ही बना सकता है, ऐसा पहले कॉन्सेप्ट था, उसको वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना दिया यार, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया। अब तो हल्का मच गया साइंटिस्ट की दुनिया में कि भाई ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग बना सकते हैं, अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, अब तो अब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का जो रिवाज है वो शुरू हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये बताता है, ये जो इनका जो फ्रेडरिक ओलर का जो एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि भाई कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होता है, कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। झूठ बोला था कौन? भाई साहब बर्जीलियस। गलत थ्योरी दिया था कौन? बर्जीलियस। ये बताया कौन? फ्रेडरिक ओलर, है ना। तो क्या लिया था केमिकल रिएक्शन? तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4OCN, NH4OCN। अब उसको हीट किया, क्या किया? हीट किया, तो बन गया क्या? NH2CO NH2CO है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, यूरिया है। क्या है? यूरिया है। अब यहां से स्टार्ट हुआ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अब बन सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता गया बनता गया बनता गया, और आज तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। हेलो एल्किन, हेलो एरिन। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।